हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। आज है 3 तारीख, विच इज़ हैविंग 369 पोर्टल। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल डे। आज का दिन बहुत बहुत पावरफुल है। आप 369 मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, बहुत वेरियस तरीक़ों से, डिफरेंट तरीक़ों से। ये बहुत पावरफुल टेक्निक होती है। अगर आपको जानना हो तो आप व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। द लवर्स एंड 8 ऑफ कप्स। ठीक है, कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। फ्रेंड्स, आप उस ग्रुप में छोटे छोटे रेमेडीज़ वगैरह आते रहते हैं और आज के दिन के लिए भी हैं। लेकिन अगर आपको, वैसे ये जनरल रीडिंग है, आप जब भी देखोगे तो आपको रेजोनेट करेगी। और 369 का ये जो पोर्टल है, ये तो आपको डेफिनेटली अपने लिए यूज़ करना ही चाहिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने लव्ड वंस को भी बताइए। एंड उसके अलावा 369 आप अपनी लाइफ में हमेशा यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल टेक्निक होती है। ठीक है, इसके बहुत अच्छे आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। द मून, 6 ऑफ स्वॉर्ड। एक कार्ड और लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, कुछ लोग आपसे नाराज़ हो रहे हैं, जा रहे हैं। देखते हैं क्या सीन है। ओह सॉरी सॉरी, ओके। द स्ट्रेंथ, ऐसा है, हो सकता है आपने किसी को प्रपोज किया हो, किसी ने आपको प्रपोज किया हो, या आपने चाहा हो कि इस व्यक्ति के साथ मेरे ओवरऑल रिलेशन अच्छे हो जाएं। लेकिन ये व्यक्ति जो हैं, ये थोड़े से मतलब पता नहीं, ये अपनी ही ज़िंदगी में डिसअपॉइंटेड इंसान है। इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये एक दुखी और डिसअपॉइंटेड इंसान है। ओवरऑल लाइफ इनकी दुखी है। ठीक है, ये एक दुखी आत्मा। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन है ना, कुछ लोग को दुखी रहना पसंद आता है। नहीं, ये वो कैरेक्टर हैं जिनको दुखी रहने में मज़ा आता है। तो अगर आप एक टॉक्सिक कैरेक्टर के चक्कर में पड़े हुए हैं तो उसको आप जाने दें, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो। अगर वो जा रहे हैं तो उनको प्यार से विदा करें, प्यार से विदा करें, क्योंकि ये टॉक्सिक है। अगर आप रिएक्ट करेंगे, आप कुछ कहेंगे, तो ये टॉक्सिक है। याद रखिएगा, वो जितनी टॉक्सिसिटी इन्होंने आज तक ज़िंदगी में फैलाई है, उससे करोड़ों गुनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी ये और क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं आपके जीवन में। ठीक है, सो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी से जा रही हैं, और देर आर सम पीपल हु वांट यू टू गो। ओके, दे वांट यू टू लीव। कुछ लोग हैं, लेकिन उनको आपकी परवाह नहीं है कि आप कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, आप कैसे रहोगे। इनफैक्ट दे वांट यू टू नॉट टू हैव एनीथिंग इन लाइफ। आपकी ज़िंदगी में आपके पास कुछ भी ना रहे और आप चले जाओ, कुछ भी ना रहे। दे जस्ट वॉन्ट यू टू रॉब यू। ओ व्हाट अ वर्ड। वो रॉब करना, रॉबरी। ठीक है, रॉबरी वाला रॉब है ये। ठीक है, somebody is trying to rob you। लेकिन यहाँ पे मुझे काली माँ की आशीर्वाद नज़र आ रहा है आपके लिए। आप जिस भी धर्म से आते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपने अपने धर्म, अपने अपने भगवान के अनुसार लीजिएगा। आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, मैं आपको बता दूं, आपके भगवान का, देवी आदिशक्ति का एक फेमिनिन एनर्जी है जो आपको लगातार प्रोटेक्ट करती हैं। आपको ये बात पता है या नहीं पता है, मुझे नहीं पता, बट देयर इज समथिंग रिलेटेड टू, और आपका मूलाधार चक्र जो कि ब्लॉक किया गया था, बहुत बुरी तरीके से मूलाधार चक्र को ब्लॉक किया गया था। बट मैं आपको बता दूं, आपके मूलाधार चक्र को जिसने भी ब्लॉक किया था, इट हैज़ बहुत सारा, मतलब 5 टाइम्स, 8 टाइम्स, 6 टाइम्स, पता नहीं कितने टाइम्स, 888 की एनर्जी है भाई। ये कोई 8 नंबर पे पैदा हुआ वाला इंसान हो सकता है, या आपका नंबर 8 हो सकता है। 8 नंबर से कोई तो लेना देना है इस व्यक्ति का। ठीक है, या आपका। ठीक है, और ये निहायत ही डिसअपॉइंटेड इंसान है और निहायत ही वाहियात इंसान भी है। आई एम टेलिंग यू, ये व्यक्ति बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। और डिसअपॉइंटेड, ये इन्होंने जितनी वाहियातपन आपके जीवन में घुसाने की कोशिश करी है, अपने अपने चीप्स इंटरेस्ट्स के होते हुए, ये आपका कुछ तो छीन लेना चाहते हैं। मुझे नहीं पता ये कौन है, क्या चाहते हैं, लेकिन देखिए 8, मतलब व्हाट आई शुड से, ये टेढ़ा इंसान है। ये देखिए 8, ये है तो अबंडेंस की एनर्जी, ये है इनफाइनाइट की एनर्जी,
लेकिन ये 8 नंबर का कार्ड है, ये भी 8 नंबर का कार्ड है, एंड ये इनफाइनाइट 8। ये कोई 8 नंबर का व्यक्ति है जो कल के दिन बैठ करके कल आज से शुरू होकर के कल तक ये कई सारे रिचुअल्स कर सकते हैं आपकी खिलाफ, आपके ऊपर। सो बी केयरफुल। अगर आपको कोई भी रेमेडीज चाहिए या पर्सनल रीडिंग चाहिए, कोई भी इंसाइट चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड्स, सर्विसेज पेएबल होती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये वाला निगोशिएशन करना कि फ्री एंड ऑल कुछ, मतलब प्लीज़, ये बहुत ऑकवर्ड भी होता है और मेरी टीम को फिर समझ में भी नहीं आता है कि वो जवाब क्या दें, तो वो इधर उधर हो जाते हैं, अब अपस हो जाते हैं बेचारे बच्चे, ठीक है। तो देखिए, और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। मैंने ना बहुत ज़्यादा कोशिश की है लोगों को फ्री गिव अवेज देने की, और मैंने दिए हैं बहुत बहुत बहुत। ये बोलने की बात नहीं होती है, ठीक है ना, ये हमारे अपने मन की बात होती है। लेकिन मैं आपको है ना ये बात अच्छे से समझा दूँ फ्रेंड्स, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ फ्री थिंग्स। मैंने जितने लोगों को फ्री में सर्विसेज देने की कोशिश की है ना, उन्होंने, एक तो उनको वैल्यू नहीं होती और वो बैक बाइट भी करते हैं फिर बाद में जाके। बैक बाइटिंग ना, फिर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि मन करता है कि उन लोगों को सॉर्ट आउट किया जाए एनर्जेटिकली या कैसे भी, जैसे भी। लेकिन फिर खुद को रोकना पड़ता है कि नहीं, कोई हमें अपनी तरफ से कोई गलत कर्मा क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। ये जो बैक बाइटिंग वाली जो चीज़ होती है ना, ये बैक स्टैबिंग, बैक बाइटिंग, ये मैं एंटरटेन नहीं करती। पता तो सभी कुछ होता है कि कौन जना क्या कर रहा होता है, ठीक है, पता तो होता ही है, मतलब अब, ठीक है। तो ये ना, ये बियॉन्ड माई टॉलरेंस लेवल हो चुका है अभी। लेकिन फिर क्या होता है, खुद को हाथ पकड़ के रोकते हैं, ठीक है। देवी आदिशक्ति ही देखेंगी, भगवान ही देखेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट लूप। ये यू नो दिस अननेसेसरी लूप ना, ये अनएंडिंग लूप होता है। किसी को इसने ये किया, फिर आप वो करो, फिर वो, तो इस चक्कर में ना थोड़ा संभालना होता है। संभाल तो लेते ही हैं, लेकिन फिर ये एक चीज़ समझ में आती है कि जब किसी को फ्री में कुछ भी मिलता है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। लोग वादे कर देते हैं कि हाँ आप हमें ये दे दो, हमें ये सिखा दो, हम आपको पलट के विद टाइम पे कर देंगे, बट दे डोंट कम बैक। एंड आई हैव सीन दैट दे आर चीट्स इन लाइफ, दे आर ओवरऑल चीटिंग कर रहे होते हैं वो लोग। तो यू नो व्हाट, जिस चीज़ की जो एक ड्यू कीमत होती है ना, वो चुका देनी चाहिए। दैट कीप्स यू, दैट सेट्स यू फ्री, ठीक है। बाकी तो फिर अब जिसको डेप्ट चढ़ाने का, जिसको अपने सर पे कर्जे चढ़ाने के शौक होते हैं, वो चढ़ाते रहते हैं, क्या दिक्कत है, चढ़ाओ बैठ करके बिंदास। ये जो व्यक्ति है, इनको गुस्सा बहुत आता है, और ये जो आपके लिए चाह रहे थे, आई थिंक अब इनको करना पड़ेगा। एंड ऑफ द डेक इज डेविल। देखो भैया, एंड ऑफ द डेक इज डेविल। देखो भाई, लवर्स और डेविल एक साथ, मतलब एक ही रीडिंग में आया है। एक साथ नहीं कहना है मुझे कहना है एक ही रीडिंग में, और ये एंड ऑफ द डेक था। तो ये रीडिंग में नहीं, लेकिन आई एम कंसीडरिंग इट इन माई रीडिंग। क्यों कर रही हूँ मैं ये कंसीडर? इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है, आप एंड ऑफ द डेक को एज अ कंक्लूजन ले सकते हो, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने आपको पहले प्यार में धोखा दिया होगा। इन्होंने आपको कभी बहुत सारे प्यार जताए तो होंगे, लेकिन प्यार निभाया कभी भी नहीं। जब कोई किसी से प्यार करता है ना फ्रेंड्स, तो वो उसकी हैप्पीनेस के लिए प्रार्थनाएं करता है, वो उसके सेटलमेंट, वो उसकी खुशी के लिए और सेक्रीफाइसेस करता है, ठीक है, जो आपने किए। प्यार उन्होंने जताया, निभाया आपने, और बस ये जस्ट ये चाह रहे थे कि शायद आप इनके प्यार में मर जाओ, जो आपने कहा कि नहीं यार, मरने का मन नहीं है मेरा अभी। विच इज गुड। मरने का मन क्या नहीं है, आपको आपकी जिंदगी है और आपको जीना चाहिए। एंड देखो, 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आ गई है फ्रेंड्स। तो इस व्यक्ति के अंदर का डेविल जाग गया। इसने कहा कि अच्छा, तुम मेरे ऊपर कुर्बान नहीं हो सकते? अच्छा, क्यों मेरे ऊपर कुर्बान नहीं हो सकते? सो ये जो आपको ये रीडिंग ये कह रही है कि ये इंसान जो भी चाह रहा था, दिस पर्सन हैज बिकम अ डेविल, ठीक है। ये डेविल का स्लेव नहीं है, ये डेविल का नौकर नहीं है, ये खुद डेविल बन गया है, ठीक है। ये बहुत चोर मनुष्य है, लेकिन ये चोरी से ज़्यादा करने लगा है। इन्होंने चोरियां शुरू से करी आपकी जिंदगी में, आपकी खुशियों की, आपकी आइडेंटिटी की। मुझे बार बार आइडेंटिटी थीफ सुनाई दे रहा है कान में, आइडेंटिटी थीफ। ये वो ले लेना चाहते हैं जो भी आपकी आइडेंटिटी को बेहतर बनाता है। आपकी आइडेंटिटी, आपका अस्तित्व छीन लेने का जो एक कहानी होती है ना,
दिस पर्सन इज एन आइडेंटिटी थीफ। ये दूसरों को खा जाना चाहता है। ये खा जाना मतलब दूसरों की जो उपलब्धियां होती है ना, उनको चोरी करता है ये आदमी। ये किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करने की कोशिश करता है कि ये जिसकी भी ज़िंदगी में होता है, ये हर एक की ज़िंदगी में यही करता है। इट्स नॉट अबाउट यू ओनली, क्योंकि ये डेविल है ना, इसकी प्रवृत्ति ऐसी है। इसने सिर्फ आपके साथ गलत नहीं किया है फ्रेंड्स, इसने बहुत लोगों के साथ गलत किया है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ गलत किया है। ये आपकी ज़िंदगी में डबल टावर मूवमेंट लेके आ जाना चाहते हैं। ये आपके इंट्यूशन को आपके खिलाफ यूज़ करना। खिलाफ कैसे यूज़ किया जाता है कि वो आपके इंट्यूशन को आप ही के मतलब उल्टे गलत इंट्यूशंस आपको आने शुरू हो जाएं, रॉन्ग इंट्यूशंस। गॉट इट? आप जब आंखें बंद करते हो, क्या आपको स्नेक्स दिखाई देते हैं, या आपको ऐसा फील होता है कि आपके घर में स्नेक मतलब सांप है, या आपके ऊपर डंक मार रहे हैं, या आपको ऐसे सपने आते हैं? देखो, अगर आपको स्नेक सांपों के सपने आते हैं तो पहली चीज़ तो आप शिव जी के मंदिर जाएं और जल चढ़ाएं। अगर आप हिंदू धर्म के नहीं है तो आपने धर्म के अनुसार मतलब डिसीजन क्या लें, मतलब जो भी स्कॉलर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उनसे मदद लें। देखिए, मेरा तो ज्ञान सीमित है, तो मैं जो पता है मैं वही बता सकती हूँ। अपने अपने धर्म के अनुसार आप लर्न करें, सीखें कि क्या बेहतरीन तरीके से आप अपने इस समस्या को रिजॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज एल्स यू गो टू शिव मंदिर, शिव जी के मंदिर में जाइए, जल चढ़ाइए और उनसे क्षमा मांगिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मेरे हाथ से जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए आप क्षमा करें। एंड ये जो भी ये एक्चुअली बहुत सारे जब हमको स्नेक्स नज़र आते हैं, इसका मतलब होता है आपकी ज़िंदगी में आसपास में बहुत सारे शत्रु हैं, या आपको फील होता है कि आपकी ज़िंदगी में शत्रु हैं। और फील होना कभी गलत नहीं होता फ्रेंड्स, फीलिंग्स कभी भी गलत नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है? अगर आपको लगता है तो ये होगा, ठीक है? लेकिन इल्यूजन्स में नहीं घुसना है, इल्यूजन्स में नहीं घुसना है। मैंने ओके फ्रेंड्स, सो अगर आपको शिव जी के मंदिर अगर आप रोज़ जा सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है? नहीं तो एवरी मंडे आप जाके आइए, ठीक है? मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक ये लड़की को लगता रहता था कि इसको कोई मार रहा है 24 घंटे, मतलब जब वो होश में है, होश में मतलब जब वो सो रही है तब तो नहीं है, सब सपने में उसके साथ में जो भी होता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अदरवाइज 24 घंटा अगर वो अवेक है, जगी भी है, तो उसे ये लगता रहता था कि उसको कोई मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है या कुछ भी। उसको लगता रहता था कि मतलब बस उसको मारा जा रहा है, ठीक है? तो जब इसका केस आया, मैंने स्कैन किया तो मुझे पता चला कि एंड व्हेन आई टोल्ड हर कि बेटा आपके साथ में मतलब ऐसा इस हुलिये की एक प्राणी है, मतलब व्यक्ति है, ऐसा है जो आपके ऊपर एनर्जेटिकली मतलब हर वक्त इन्होंने कुछ अरेंजमेंट करके रखा है कि आप हर्ट होते रहो, ठीक है? और उसकी ज़िंदगी में उसका जॉब कभी नहीं टिकेगा, उसके दोस्त नहीं टिकेंगे, उसके रिश्ते नहीं टिकेंगे, उसकी शादी में दुनिया भर की आफतें आ गई, उसने खुद ने अपनी शादी तोड़ डाली, उसने मतलब हर प्रकार का और उस सब में एक्शन लेने वाली, डिसीजन लेने वाली वो खुद होती थी। मतलब आप वो कहते हो ना कि आप अपनी ज़िंदगी के आपकी ज़िंदगी आपके डिसीजंस का नतीजा है, लेकिन उसके डिसीजंस को ख़राब करने वाला, उसके हाथ से गलत करवाने वाला व्यक्ति कोई और था। और शी वॉज मतलब हाफ डेड व्हेन आई टोल्ड हर कि ये व्यक्ति है। तो फिर जब हमने नामों पे स्कैन किया, उसने मुझे लिस्ट दी नामों की कि ये है, फिर जो व्यक्ति निकला उनका हुलिया और वो उनके नाम मैच हुए। ओ माई गॉड, शी वॉज लाइक कि मैम मैं तो इनके ऊपर अंध विश्वास करने वाली इंसान रही हूँ, ये कह दे कि तुम मर जाओ तो हम तो मर भी जाएं, तो हम तो इन पे इतना भरोसा करते हैं। ओ माई गॉड, इट वॉज़ वेरी वेरी हर्टिंग, इट वॉज़ वेरी हर्टिंग। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये होते हैं डेविल टाइप के लोग जो मुंह में राम बगल में छुरी। ये सुनने में छोटी सी कहावत है, लेकिन ये कहावत नहीं है, ये बहुत बड़ा कहानी हो जाती है, ये बहुत बड़ी कहानी हो जाती है। और ये बहुत बड़ी कहानी हो गई। फिर फाइनली ऑफ कोर्स उनको हील भी करा, लेकिन उनको ये कहानी सिर्फ हीलिंग से ख़त्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि आप फिर शी हैड टू मूव यू नो, क्योंकि वो जितना उनके सामने होती थी वो, और लेकिन उनकी तैयारी बहुत गहरी थी, उन लोगों की तैयारी बहुत गहरी थी। मेरे पास में ऐसे केसेस होते हैं, इसीलिए इस प्रकार की रीडिंग्स भी हो जाती हैं, ठीक है? इसलिए डाउनलोड्स भी फिर रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है? सो अगर आपको रीडिंग्स चाहिए, कोई इंसाइट्स चाहिए, हीलिंग्स लेने हैं, मैं तो देखिए अपने व्यूवर्स को, मेरे अपने सारे जितने भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको भी यही कहती हूँ कि आप हीलिंग लो, लेकिन अपने आप को भी सक्षम बनाओ,
क्योंकि होता क्या है कि आज आपने हीलिंग ले ली, 2 महीने बाद वो व्यक्ति तो रुका नहीं, उसने फिर और डबल कुछ कर दिया। ये बहुत ही नीचताओं वाली ज़िंदगी जीने वाले लोग होते हैं। अब ये देखो इस एनर्जी वाला, इसकी शक्ल देखो, ये जो इतनी गंदी एनर्जी जिसकी हो, वो क्या सुधरेगा? आपको अपना सुरक्षा कवच बनाना आना चाहिए, आपको अपने आप को हील करना आना चाहिए, अपने आप को ग्राउंड करना आना चाहिए, आपकी अपनी कुछ स्पेसिफिक प्रेयर्स होनी चाहिए जो आपको रेजोनेट करती हैं, राइट? एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खैर, लेकिन आपके लिए बस इतना है कि आप अपने शब्दों पे ज़रा कंट्रोल करें, ठीक है? और ये व्यक्ति जो है ना, ये आपके ऊपर कुछ ऐसे मायाजाल फेंकते हैं, भगवान जाने कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, कि आप अपने शब्दों पे से कंट्रोल खो सकते हैं, ठीक है? आपको खुद को समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए बहुत सुंदरता है। 666 की भी एनर्जी है साथ में फ्रेंड्स। तो आपके लिए ना पता नहीं व्हाट डू यू डू, बहुत सुंदरता है। या तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बहुत आकर्षक हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी देख करके इस आदमी की बहुत जल्दी, क्योंकि इसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, इस व्यक्ति की कोई पर्सनैलिटी नहीं है। ये चाहते बहुत है कि इनको देख करके लोग बड़े इम्प्रेस्ड रहें, लेकिन इसके लिए इन्होंने गलत रास्ते चुने हैं। तो क्या इम्प्रेस और क्या डिप्रेस, ये तो मतलब क्या डिप्रेस है, मतलब ये तो बहुत ही डिप्रेसिंग कैरेक्टर है लाइफ में। एक्चुअली इनसे मिलकर के लोग सिर्फ डिसअपॉइंट होते हैं कि यार सच में लाइफ इतनी गंदी भी हो सकती है। आपसे मिलकर के उल्टा हो जाता है, लोगों को लगता है कि नहीं यार लाइफ अच्छी है। और ये व्यक्ति ऐसे होते होंगे जिनसे मिलकर के लोगों को लगता होगा जिंदगी सिर्फ स्ट्रगल का नाम है, जिंदगी सिर्फ परेशानियों का नाम है। ये देखो, ये प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है? ये प्रवृत्तियां होती हैं। अ ग्लास इज फुल और ग्लास इज हाफ एम्प्टी। ये ये एटीट्यूड होता है, अपना अपना एटीट्यूड है ये फ्रेंड्स, ठीक है? यू आर वेरी पावरफुल फ्रेंड्स, और आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, ये जो भी सेटअप हुआ है ना कार्ड्स का, इस कोने पे डेविल है और इस कोने पे एंजल है। कैन यू सी दैट? ये लवर्स कार्ड है और ये डेविल का है, और ये दोनों एक एक कोने पर है। मतलब ये जो डिफरेंस है ना फ्रेंड्स, ये अलग अलग प्लैनेट्स का डिफरेंस है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी में और उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो अगर आप इस व्यक्ति से किसी भी एंगल से आप रिलेट करते हैं, या आपको दुख होता है कि यार क्यों हुई मेरी इससे लड़ाई, काश ये मेरे साथ ही होता, क्यों जा रहा है ये, क्यों जा रहा है मेरी ज़िंदगी छोड़ के, या मुझे क्यों जाना पड़ रहा है, आई एम टेलिंग यू, रिलैक्स। कभी कभी भगवान पे छोड़ देना चाहिए, कभी कभी माता देवी आदिशक्ति पे छोड़ देना चाहिए। वो जो करती है ना, अगर सच में आपका कोई अच्छा रिलेशन है, अगर कोई सच में सच्चा है, तो वो दुनिया घूमेगा लेकिन वो लौट के आएगा आपके पास। लेकिन अगर वो नहीं आ रहा है ना, और इज्जत से आएगा, इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। वो एक लाइन है ना, युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए, यू नो, युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। और अगर कोई मान नहीं रख सकता, सम्मान नहीं रख सकता, तो गेट लॉस्ट हो जाए। बी केयरफुल विद दैट फ्रेंड्स, अदरवाइज हम यहीं पे गोल गोल चक्कर काटते रहेंगे। ये इनफाइनाइट लूप है, अनंत अनंत वाला ये चक्कर है, फंसे रहोगे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। और अगर कोई आपका मान नहीं रख सकता है तो निकले, टाटा है, बाय बाय है ना? आई एम नॉट टेलिंग व्हाट यू शुड डू। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको सिर्फ एक फैक्ट बता रही हूँ, डिसीजन आपका है, ठीक है? और ये जो टाइम है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल टाइम है ना, एक बात याद रखना, यू नो व्हाट, युद्ध में जो जीतता है ना, उसको ही पदक मिलता है, उसको ही पुरस्कार मिलता है, उसको ही रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है ना? लेकिन उसके लिए ना युद्ध लड़ना पड़ता है। और जब युद्ध लड़ते हैं ना अपन फ्रेंड्स, तो उसमें चोट भी लगती है, अपन गिरते भी हैं मुंह के बल, कितनी भी बड़े लेवल की चोट भी लग सकती है। लेकिन आप डटे रहते हो ना, तो आप जीतते भी हो। और यहाँ पे देवी आदिशक्ति आपको यही कह रही है कि वो आपके साथ है, और आपके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी। इस विक्ट्री को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। और ये लोग जो चाह रहे थे ना कि आप चले जाओ यहाँ से, इस व्यक्ति को जाना पड़ रहा है, अब ये जाएंगे, ठीक है? इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। नोबडी विल पिक अप योर कॉल, ठीक है? आइए अब आपके लिए मैसेजेस कार्ड से लेते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं।
एक कार्ड और लेते हैं, एक कार्ड आ गया है एंड ओके आ गया। हाँ 10 ऑफ कप्स मैंने कहा ना। ओ ये फ्रेंड्स कई सारे कार्ड्स आ गए, देखिए मैंने पलट के नहीं देखा, लेकिन मैं लेना एक ही चाहती हूँ इनमें से, सो आई विल टेक बीच वाला कार्ड। 4 ओके नाइस। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है ये तो, वेरी गुड। 4 ऑफ वॉन्ड विद 10 of cups, 4 of wand and 10 of cups. Friends, it's a wish fulfillment for you, 100%. 4 of wand का मतलब है, oh, what should I say? What should I say? The people who, देखिए जिनको भी टैरो पता है ना, 4 of wand and 10 of cups का मतलब होता है बेहद सुंदर फैमिली, बहुत ही प्यारापन जिंदगी में, सक्सेस, आशीर्वाद, मैनिफेस्ट, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बड़ा वाला यस है। इट्स अ यस 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 फॉर यू, ओनली फॉर यू। रेनबो, 7 कलर, जिंदगी कलर्स से भरने वाली है, 7 रंग, जिंदगी का हर रंग। अगर आपको लग रहा था ना कि मेरी जिंदगी में मुझे प्यार नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली, या मेरा घर नहीं बना, या जो कुछ, oh my god, my throat, you know, you are very hurt, I think you feel hurt about it, है ना। बहुत सारे लोग I mean इस बारे में, ये इन सारी डिजायर्स, यू नो, बेसिक डिजायर्स की यार, एक बेसिक जिंदगी में इज्जत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, घर होना चाहिए, उसके चलते आपकी ज़िंदगी में जो भी हर्ट क्रिएट हो रहा है ना, जो भी दुख क्रिएट हुआ, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू हैव अ ब्यूटिफुल फैमिली एंड ज़िंदगी का हर रंग अब आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एंटर कर रहा है। देवी आदिशक्ति की कृपा है आपके ऊपर, सभी एंजल्स की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। यू आर गोइंग टू मीट समवन, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा आ रहा है जो ट्रू सेंस में आपकी इज्जत करने वाला है। अब तक जो आपको लग रहा था ना कि ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में इज्जत करे, ये लोग मेरी फैमिली बने ना, रुक जाओ, जस्ट होल्ड, वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द राइट पर्सन, एंड दिस राइट पर्सन इज कमिंग। मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी अबंडेंस, प्यार और आपके लिए विश फुलफिलमेंट आ रहा है। अगर आप किसी व्यक्ति को एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कि अभी आपको लग रहा है कि ये नहीं आ रहा है, गेट लॉस्ट हो जाए, अब ये गेट लॉस्ट नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, इट विल हैपन व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट। ये जब आप बिल्कुल ही शायद आप निराश हो जाओगे ना कि अब कुछ नहीं हो रहा है, तभी शायद ये होने वाला है। और हो सकता है कि इस आज के दिन में आपको लगे कि शायद कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, कोई भगवान मतलब आपकी बात नहीं सुन रहे, लेकिन ये रीडिंग आपको सिर्फ यही कहने आई है कि भगवान आपको देख भी रहे हैं, भगवान आपको सुन भी रहे हैं, और आप भगवान के बहुत प्यारे अच्छे बच्चे हो, और आपने हमेशा अपनी मर्यादाओं का पालन किया है, चाहे वो जो भी समय रहा, लेकिन आपने अपनी मर्यादाओं का पालन किया है। आपने इवन अगर गुस्सा भी किया, लड़ाई भी करी, झगड़ा भी करा, आपने जो भी रिएक्शंस दिए, बट आपने अपनी मर्यादाओं को बरकरार रखा, और इसीलिए देवी माता आदिशक्ति आपको आशीर्वाद दे रही है। इस आशीर्वाद को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आइए देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर दिस ब्यूटिफुल पावरफुल रीडिंग। थैंक यू। यू आर वेरी वेरी पावरफुल फ्रेंड्स। इफ़ यू बिलीव, प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ फ्रेंड्स। अपने आप पे यकीन रखें। ये जो वक्त है ना, इसको अगर आपने पावरफुली निकाल लिया तो ये जो है ना, ये ओह गॉड, दिस टाइम इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इट्स अप टू यू। ओ माय गॉड, ये ही कार्ड है। एंजल्स आपको एक ही बात करें, इट्स अप, इफ यू बिलीव एंड इट्स अप टू यू। ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ तब होगा जब आप ये डिसाइड करोगे कि बस ये मेरी जिंदगी है और इसको मैं डिसाइड कर रही हूँ। मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पड़ना है इस कचरे पट्टी में, इस डेविल को एंजल बनाने में। कोई किसी को नहीं बदल सकता है। ये भी एक अजीबोगरीब एक्सपेक्टेशन होती है, खास करके लड़कियों से, कि तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम हमारे बिगड़ैल बेटे को सुधार दोगी। या आंटी अब आप नहीं सुधार पाए जिंदगी भर, तो ये बेचारी नई लड़की क्या सुधारेगी। तो खैर, ये तो मैंने एक अलग एग्जाम्पल दिया है। लेकिन आप कोई भी अगर ये सोचता है ना कि प्यार से कोई सुधर जाता है या कोई कैसे, यार ये ना
अब आपने सुधार गृह खोला हुआ और अपनी ज़िंदगी को स्टेक पे रखना हो तो अलग बात है। खास करके ये डेविलिश प्रवृत्ति वाले लोग तो देखो, एक बार जब कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में पड़ जाता है ना, जब कोई कंपैरिजन में पड़ जाता है, आप उसको खींच तान के कुछ कर लो, आप कितने भी हम्बल हो जाओ, आप कितनी भी इज्जत दे दो, आप उनको ऊपर नहीं ला सकते। अगर किसी ने तुच्छता चुन ली, अगर उसमें उसको मजा आ गया कि अरे यार इसमें तो मजा आता है, ये व्यक्ति तो मुझ पर भरोसा करता है और अपनी जिंदगी का हर राज मुझ पर जाहिर कर देता है, उसको तो मजा आ गया अपनी घटियापन करने में, तो फिर आप उसका वो जो मजा आने लगता है ना, जब उसका कोई इलाज नहीं है फ्रेंड्स, फिर वो गया काम से। अगर किसी को गलत काम करने में मजा आ गया, देखो आप ये ना सपोज खुजली करना शुरू करो, और अगर आपको ये मजा आ गया ना तो खून भी निकल जाता है कई बार, है ना, क्योंकि मजा आ रहा है। ये है ना, ये डेविल का ये चक्कर होता है। ये आपको उस सैडिज्म में, उस बदतमीजी में ना लोगों को मजा आने लगता है, किसी के आंसू देख करके, तकलीफ देख के लोगों को मजा आने लगता है। मैंने कहा ना, मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि नाउ भगवान ने, देवी आदिशक्ति ने आपको बहुत सारी पावर दी है और वो दे रही है, आपको आशीर्वाद दे रही हैं। अब आप उस आशीर्वाद को अपने लिए क्या करते हो और क्या नहीं करते हो, इट्स अप टू यू फ्रेंड्स। भाई, इट्स अप टू यू। Wow, what a profound message. It's up to you friends. And if you believe, you have everything if you believe. आपको विश्वास है ना तो आपके पास सब कुछ है, आपको विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। हेल्पफुल पीपल, इफ यू बिलीव, लोग आपकी मदद करने भी आएंगे, आपको यकीन रखना होगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स फ्रेंड्स। मैसेजेस सिर्फ रिपीट हो रहे हैं, देखो, ठीक है, कितने भी कार्ड्स निकाल लो, ठीक है। इट्स अप टू यू इफ यू बिलीव। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, हेल्पफुल पीपल। आप दूसरों से मदद मांगोगे, आपके लिए हेल्पफुल लोग आएंगे। माई गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स। भाई देखो, ऐसा है, इससे ज्यादा अमेजिंग वाली रीडिंग ना पॉसिबल नहीं है, रियली नहीं है फॉर एनीबडी। ये तो रीडिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग रीडिंग हुई है। आई एम सो ग्लैड कि भगवान ने मुझे चुना इस रीडिंग के लिए, और थैंक यू सो मच कि आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बहुत 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 खुश रहें, अपनी पावर को पहचानें, अपनी ब्लेसिंग्स को पहचानें। आपने पहचान लिया, दुनिया आपके कदमों में सर झुकाएगी। ये रीडिंग आपसे प्रॉमिस करने आई है, दुनिया आपके कदमों में सर झुकाएगी, ठीक है। आपको इतनी बड़ी पब्लिक सक्सेस मिल रही है, इतनी बड़ी पब्लिक सक्सेस मिल रही है कि ये जो डेविल है ना, ये डेविलिश एनर्जी वाला प्राणी, ये सोचेगा एक बार बैठ कर कि मैंने ऐसा क्या किया कि सारे दाव उल्टे पड़ गए, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू वॉक अवे फ्रॉम योर जोन। ये व्यक्ति खुद आपके जोन को, आपकी लाइफ को छोड़ करके जाएगा। अभी आप सोच रहे हो ना कि क्या करें, फिर ये सोचेगा कि अब क्या करें, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। Good luck to you. See you in the next. Bye bye.